safado novinho bandido safado अच्छा सुनो, क्या तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब पता है जिसमें अच्छा पैसा हो? मुझे पैसे की जरूरत है, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। अगर कोई 1-2 घंटे का काम हो जिसमें 10,000 या उससे ऊपर मिल जाए, क्या मुमकिन है? हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नॉर्मल जॉब मिल पाएगा। अच्छा, फिर तो शायद मुझे बेचना ही पड़ेगा। क्या कहा? मैंने किताब में पढ़ा था खुद को बेचकर अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो, मुझे ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, कह दो। मैंने ही तुमसे मदद मांगी थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। मैं पहले से ही अपना अच्छी तरह ख्याल रखती हूँ। यही वजह है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। तो क्या तुम यही बात अपनी मॉम के सामने कह सकती हो? हाँ, कह सकती हूँ। शायद वो खुश होकर कहेंगी तुम सच में बड़ी हो गई हो। कैसी परवरिश करते हैं, करने में मदद करती है, या इनमें कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ? तुम बहुत मजाकिया हो। अच्छा, लेकिन एक तरह से तुम्हारी बात भी सही है। हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे दिखाई दे या ना दे। बकवास है कि नहीं? बिल्कुल बकवास है। हाँ, जरा सोचो कितना घटिया लगता होगा जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोई भी लॉजिक लगाते हैं। क्या मतलब? अगर स्मार्ट हो पर सुंदर नहीं तो लोग तुम्हें पढ़ाकू, घमंडी और नकचड़ी का नाम देते हैं। और अगर सुंदर हो पर पढ़ी लिखी नहीं तो लोग कहते हैं कि पैसों की भूखी है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। खूबसूरत औरत अगर आदमी पर डिपेंडेंट हो तो कहते हैं कामचोर है जो मेहनत नहीं करना चाहती। अगर वो बिना आदमी के खुद के लिए काम करती है तो उसे लूजर कहते हैं। हाँ, समझ गया। इसलिए मैं इन कपड़ों को हथियार बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं परफेक्ट लगूं ताकि लोगों की भीड़ में अलग दिखूं। और उसके साथ साथ मैं अपने स्कूल और काम में परफेक्शन लाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी ताकि कोई मुझ पर सवाल नहीं उठा सके। और यही मेरा पहला कदम होगा। इतना प्रेशर लेना तुम्हें ठीक लगता है क्या? अगर प्रेशर लेने से मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं तो क्यों नहीं? गलत साबित करोगी? पर किसे? जब खुद से सब कुछ मैनेज ना हो पा रहा हो तो किसी और का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। आई एम सॉरी युता। हाँ? मुझे एक बात समझ आई है, वो ये कि शायद तुम्हें औरतों की अंडरवेयर पहनना ज्यादा पसंद हो। ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं है। हाँ? हालांकि मैं कभी भी मर्द और औरत में कोई स्टीरियोटाइप नहीं मानती हूँ। फिर भी मैंने मान लिया कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते। क्या कह रही हो साकी? मैंने कभी तुम्हें लिपस्टिक फाउंडेशन लगाते हुए तो नहीं देखा, पर हो सकता है तुम्हें अकेले में मेकअप करना अच्छा लगता हो। एक मिनट रुक जाओ साकी। लोगों को सिर्फ मर्दों और औरतों की कैटेगरी में बांटना कितना मुश्किल है ना? हाँ, शायद ठीक कह रही हो। लेकिन पहले जब मैं वो सब बोल रही थी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं। सॉरी, मैं कुछ भी भूल गई। कोई बात नहीं। सीखते। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो इसका मतलब मेरे अंडरगारमेंट्स में वो बात थी कि तुम्हारी नजरें उन पर से हटी ही नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा? हाँ? क्या तुम मेरी टांग खींच रही हो? हाँ, हो भी सकता है, पर तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे दिमाग में मेरे अंडरगारमेंट्स चुराने का ख्याल नहीं आया। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो उठा ही लेता। मानना है। ऐसा लगने लगा है जब भी युता अपने मन की कोई बात कहता है तो मैं पूरी तरह उससे सहमत होती हूँ, जैसे मेरे मन की बात हो। शायद इसीलिए ये एहसास बिल्कुल सही लगता है। युता मेरे लिए एक खतरा है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह समझता है। साकी, तुम इस वक्त ऐसी लड़की की तरह बर्ताव कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। अपने लुक्स को हथियार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगा था कम से कम तुम तो ये नहीं करोगी। आई एम सॉरी, माफ करना। तुम में और मुझ में बहुत कुछ एक जैसा है। जिंदगी के टूटे हुए टुकड़े भी। शायद तुम ठीक कह रही हो। साकी, सुनो। इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाते हैं, है ना युता? जब भी मैं उसे युता बुलाती हूँ तो दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, और वो एहसास इससे बहुत अलग है, जो शायद मुझे उसे भाई बुलाने पर हो।
मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे नहीं पता मैं इस एहसास को क्या नाम दूं। पता नहीं कब मेरे अंदर युता के लिए फीलिंग्स जगने लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आजकल जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। और कहाँ मैं नौकरी ढूंढने चली थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये मुझे क्या होता जा रहा है? आखिर ये है क्या? कि अब जबकि डैड और साकी की मॉम की शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका है और उनकी बेटी और वो हमारे साथ एक ही घर में रहने लगे हैं, तो ये एहसास हुआ कि इस अनजान सौतेली बहन की इस घर में क्या जगह है ये समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो एक अजनबी है जो मेरे घर में रहती है। मेरे ख्याल से उसे इसी नाम से बुलाना सही है, पर फिर जब मैं खुद से पूछता हूँ कि हमारे बीच रिश्ता क्या है तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। में तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते ही है ना। मुझे कहानियों में कैरेक्टर्स और उनकी फीलिंग्स कभी अच्छे से समझ ही नहीं आई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि तुम मुझे नरम दिल लगती हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही बर्ताव करती हो। मुझे समझने की कोशिश करके कई जगह समझौता कर लेती हो। तो तुमने बिल्कुल उल्टा समझा युता। कैसे? हम कई बार दूसरों की बात इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो क्या नॉवेल्स को समझने में तुम्हें इतनी मुश्किल होती है कि बाद में टाइम ही नहीं बचता? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे सामने बैठे थे। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा अजीब लगा कि तुमने मेरी कमजोरी इतनी आसानी से बता दी। कभी खुद की गलतियां सुनकर अच्छा थोड़ी लगता है। सॉरी, मुझे इतना खुलकर नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। वैसे भी तुम इतनी सीधी बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो। आता है तो उसे जलन होती है। अब ये तो प्यार ही है ना। उससे जलन होती है? तो तुम्हारा मतलब मिनेको जब किसी और मर्द से बात करती है तब उसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन सैनशिरो मिनेको को कभी मना भी तो नहीं करता। इतना ही बुरा लगता है तो कह देना चाहिए। हो सकता है। तो ठीक है, क्या तुम ऐसे हालात सोच सकती हो जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ हो और तुम कुछ खुलकर कह ना सकी हो? ऐसे हालात जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था। तुम्हें कभी किसी से इस कदर प्यार हुआ है कि तुम्हें सही गलत कुछ भी ना समझ आया हो? बताओ। नहीं, मुझे प्यार का कोई भी तजुर्बा नहीं है। अच्छा, अब बताओ कौन रो रहा है? अभी उम्र कम है तो 1-2 दिनों तक तो दर्द का पता नहीं चलेगा, पर उसके बाद मेरी गर्दन अकड़ जाएगी, सांस फूलेगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो मेरी जान? आज मैं इतना ही झेलना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो चलो फिर, गुड नाइट युता। हाँ, गुड नाइट साकी, कल मिलता है। मेरी माया से काफी दोस्ती बढ़ गई है, क्या चक्कर है? अब बता भी दे। मैंने उसे पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी मदद मांगी थी। मैंने तो सुना है आजकल वो तुझे बड़े भैया कह के बुलाती है। ओह, वो तो बस ऐसे ही। चल ठीक है, पर गलती से अगर प्यार व्यार हो जाए ना तो मुझसे आके बात कर सकता है, क्योंकि अगर रिश्तों की बात आती है ना तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, और अपने दोस्त की इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ ना। जब मुझे इसके लिए मदद की जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। बड़े भैया, वो मुझ पर इतना भरोसा करती है और यहाँ मैं इस रिश्ते के सारे रूल्स तोड़ने चला था। मैं ये नहीं कर सकता। अब घर पहुंचकर मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? काश उसने ये ना देखा हो कि मेरे हाथ कितनी बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे खुद को ये कहकर बार बार याद दिलाना पड़ेगा, हम दोनों सिर्फ भाई बहन हैं और कुछ नहीं। ये भी ठीक है, इससे हम दोनों को खुशी मिलेगी। ये गलत है युता, नाइंसाफी है। मैं जानता हूँ कि डैड और तुम्हारी मॉम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों मिलजुल कर रहें। इसलिए ये दिखता है कि तुम हमेशा जंग लड़ती रहती हो, खुद पर निर्भर रहने की जंग। संघर्ष जितना ज्यादा होता है उतना तुम्हें प्यार और सराहना की जरूरत होती है, इसलिए जहाँ तुम्हें थोड़ा सा सहारा मिलता है तुम वहाँ खींची चली जाती हो। जानते हो युता, मैं तुम्हें मना करने वाली थी। पर वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ने आती हूँ, ये सब करने नहीं। वो नाइट स्कूल में जाती है और रात में शॉपिंग करने या गेम खेलने जाती है। बस इतना ही सोचोगे? हाँ, क्यों? ये सोचकर मुझसे फ्लर्ट नहीं करोगे कि मैं आसानी से पट जाऊंगी? माफ करना, मैं और किसी को नहीं जानता जो नाइट स्कूल में जाता हो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुम दरअसल अंदर से कैसी हो।
इसीलिए अनचाहा ही सही तुम उसी के प्यार में पड़ गई हो जिससे तुम्हें अचानक से थोड़ा सा सहारा मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा, क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकती हो? तुम्हें इस दायरे से बाहर निकलकर और लोगों से भी मिलना चाहिए। शायद कभी किसी दिन तुम्हें कोई और मिल जाए जिसकी तरफ तुम खींचती चली जाओ, और तब तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिना किसी मुश्किल के ठीक हो जाए। मुझे किसी और से मिलना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि तुम आज ही जाकर किसी को ढूंढो, पर अगर तुम कम लोगों से मिलोगी तो तुम्हारी सोच भी एक कमरे में बंद हो जाएगी। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम जिसकी तरफ खींची चली जाओ और उसके साथ रिश्ता बना लेती हो तो, और फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स में बदलाव नहीं आता है, तो समझ लो यही तुम्हारा सच्चा एहसास है, और हमेशा इसे साथ रखना। क्या तुम्हारी परेशानी का कारण प्यार है? ये क्यों पूछ रहे हो? किसी और लड़की के पास जाने का कारण वही हो सकता है, जैसे किसी दर्द से निकलने के लिए कोई नए प्यार की तलाश में करता है। मुझे अच्छा लगेगा। यूता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो? तुमसे कुछ पूछूं? हाँ बिल्कुल। तो तुम बताओ, तुम कल रात कहाँ थे? तुम बाहर थे क्या बड़े भाई? मैं शिबुया के आसपास टहल रहा था। सिर्फ टहल रहे थे?